नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं शीतल पी सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ प्रबुद्ध सम्मानित पत्रकार हैं। और पिछली बार हमने बातचीत की थी उनसे, वो गए थे हाल में विदेश, लौटे हैं और विदेश के अपने दौरों के बारे में, भारत की छवि वहाँ कैसी है उसके बारे में इन्होंने बातचीत की थी। हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से आज बात करेंगे, जानेंगे कि भारत की छवि वाकई में है कैसी। अमेरिका भी गए थे ये, रूस भी गए थे और कुछ और कंट्रीज में भी इनका जाना रहता है और बातचीत होती रहती है। तो वो संदर्भ के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में भारत की छवि बदली है, अच्छी हुई है, बुरी हुई है, या कोई बदलाव नहीं आया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शकों को ये मेरी अपनी आत्मकथा जो है ठीक लगी, तो ये अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि आप कुछ बताते हैं और लोगों को अगर ठीक लगता है। जी सर आप रूस गए और जी, हमारा रूस के साथ बड़ा संबंध है, पुराना है। बीच बीच में बहुत ज्यादा। हम लोग खबरें सुनते हैं कि सबसे नजदीकी मित्र हैं, फिर खबरें सुनते हैं कि भाई संबंध थोड़े से अच्छे नहीं रह गए क्योंकि हम लोग अमेरिका के किस पाले में चले गए। किस स्तर की मित्रता रही है कि 71 के युद्ध में अमेरिका जैसा हर मामले में करता है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसने सातवां बेड़ा अपना, जो उसका समुद्र में है, जो जापान में आजकल ज्यादा स्टेशन रहता है, उसको भेज दिया था। और ब्रिटिश नेवी जो है उसके साथ साथ बहुत सारे मामलों में रहती है। ब्रिटिश नेवी उससे पहले करीब थी, तो पहले आगे आ गई। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेज दी थी बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में। और उन पनडुब्बियों ने अपने को सतह पे लाके बता दिया था कि हम यहाँ हैं, हम्म, कोई इधर उधर हरकत मत करना। हरकत नतीजा वक्त ये है। हुआ कि हाँ, ब्रिटिश वो रिकॉर्ड्स पे है, ये सब ये गूगल करिए तो सब रिकॉर्ड्स पे रहेंगे। तो तो ब्रिटिश अभी नेवी आपने फिर विड्रॉ। जी, जी तो अभी आपने क्या देखा सर, हमारी छवि में कुछ बदलाव आ गया है? ये तो 71 की आपने बताई बात, उससे और अब, क्योंकि अब तो हमारा डंका बज रहा है सर चारों तरफ। बहुत खराब स्थिति हो रही है हमारी सब जगह। और सबसे खराब बात यह है कि रूस के लोगों को ये समझ में आ गया है कि भारत ने पाला बदल लिया है। भारत अमेरिका के पाले में जाना चाहता है। ये बात रूस के सत्ता प्रतिष्ठान में तो है ही है, वहाँ के जनमानस में, जो हमारे लिए बड़ा फ्रेंडली रहा है इसके पहले। लेकिन अभी के जो डेवलपमेंट्स हैं, ये वहाँ के लोगों में हमारे प्रति शंका पैदा कर रहे हैं। वहाँ की सरकार में भी, क्योंकि पुतिन साहब ने एक बयान दिया था जो बड़ा कड़वा बयान मानना चाहिए। उन्होंने हमारी लीडरशिप को एड्रेस नहीं किया था, देश की जनता को एड्रेस किया कि भारत की जनता इसको समझेगी। तो बिल्कुल। ये बात कहना जरा सा अच्छी बात नहीं है। ऐसे रिश्तों में जो टाइम टेस्टेड हो, और भारत की जो रक्षा व्यवस्था है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, दोनों को एक बेस स्ट्रक्चर देने में रूस की बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ जितने स्टील कारखाने लगे हैं, इनकी शुरू में तकनीक वगैरह देना, इनको लगवाना, इसमें मदद करना, इसमें सब ने रूस में ने अपनी भूमिका निभाई। बड़े बांध वगैरह बनाने में जो मदद करनी थी, हमारी जो सैनिक तैयारियां थी उसके लिए मदद करने में। और आप अचरज करेंगे कि ये सब हम लोग जो है आलू प्याज चावल वगैरह सप्लाई कर देते थे रूस को, उसके एवज में कर देता था वो। ओह। मतलब उसने वो सब शर्तें नहीं लगाई जो अमेरिका आजकल किसी को कुछ देता है, इतनी शर्तें लगाता है और कंट्रोल अपना रखता है। जहाज उसका होगा, खरीदेंगे आप, चला नहीं सकते आप अपनी मर्जी से, ऐसे बिल्कुल। करता है। लेकिन रूस ने सब चीजें हमारे साथ मिलके, हमारी जो सबसे ताकतवर चीज है वो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये रूस के सहयोग से बनी। ओरिजिनल टेक्नोलॉजी उन्हीं की है, साझा कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हवाई बेड़ा है मिग का, वो सारा उन्हीं के है। और हमारे एचएएल को बनाने में, विकसित करने में, ऑर्डर देने में, साथ साथ जहाज असेंबल करने में, सब चीज उन्होंने मदद की है। और मतलब ठीक है। और कीमत उनकी जो है पश्चिमी कीमत से एक तिहाई आधी ऐसी रहती है। और बहुत सारे मामलों में हमारा उनका रुपए रूबल में भी व्यापार था, कि हम, जरूरी नहीं था कि हम डॉलर में करें सब चीज, क्योंकि डॉलर में करने पे हमको बहुत तरह के नुकसान होते हैं। तो वो सब नुकसान बच गए थे हमारे। लेकिन अब ये हम तो पुराने सारे रिश्तों को धीरे धीरे खराब ही कर रहे हैं।
सारा पड़ोस से हमारा किसी से अच्छा रिश्ता नहीं है। हर जगह हम चीन के आगे मात खाते जा रहे हैं, और चीन से भी हमारा रिश्ता अजीबोगरीब है। हम सौदा सबसे ज्यादा चीन से खरीदते हैं और रिश्ता अमेरिका से रखते हैं। तो हमारी समझ तो पता नहीं कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं। इंपोर्ट हमारा मैक्सिमम चीन से है और हर साल बढ़ता जा रहा है, डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। और हमारा राजनय जो है वो मतलब दूसरी दिशा में है। जो ब्रिक्स में हमारा रोल है, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं इस साल, लेकिन हमारी कोई हरकत ही नहीं है जो ब्रिक्स जैसी हो। हम तो सिर्फ अमेरिका को किसी तरह से ऐसा लग रहा है खुश करने में लगे हुए हैं। और किस वजह से करने में लगे हुए हैं, वो वजह जो सामने आती है तो पता लगता है कि एक उद्योगपति है जिनके ऊपर अमेरिका में एक मुकदमा चल रहा है, उनको बचाना है। उसके लिए देश की कीमत दांव पे लगी हुई है। उनके ऊपर वहां अपराध दर्ज है। अपराध भारत में घूस देने का है। भारत में कोई अपराध ही नहीं दर्ज है। बताइए, भारत में घूस दी गई। अमेरिकी लोगों का तो पैसा लिया गया था एक प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। वो पैसा देने की शर्त ये थी कि आप किसी तरह के गलत कामों में नहीं मिलेंगे। उन्होंने पाया कि घूस दे रहे थे। घूस भारत जी। में दे रहे थे। भारत में दी गई घूस पर भारत में कुछ नहीं हो रहा है। कमाल। ऐसा किसी किसान के साथ हो सकता है? कोई किसान कहीं किसी को घूस देते हुए पकड़ा जाए, उसको ऐसे सरकार उसकी ओर से मतलब पैरवी करेगी? सही बात। आप सोचिए, तो हम लोग किसान हो, मजदूर हो, पत्रकार हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी भारत का नागरिक हो, वो किसी अपराध में बाहर पकड़े जाते हैं, हथकड़ी बेड़ी बांध के भेजे भेजे जाते हैं यहाँ। और वहां से जो है, जो डिपोर्ट किए जाते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पहला तो हम मामला लोग है कि जी। खुलेआम और वहां की कोर्ट में चल रहा है। ये बिल्कुल। मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेस में छप गया हो और बाद अखबारों में आई हो भाई, कही हुई कथित नहीं है ये लिखित है। लिखित पढ़ित देखिए। छपित है। ये वहां के कोर्ट में मामला चल रहा है, सारे कागज मौजूद हैं। अगर भारत न्याय वाला हो, न्यायिक हो, भारत में सरकार नाम की जो चीज है वो सरकारी काम करे, तो वहां के दूतावास को कहे कि भाई उस कोर्ट से सारे कागज आप किसी वकील को लगाइए, सारे कागज ऑथेंटिक कागज की कॉपी लीजिए, हमको भेजिए, हम उसका परीक्षण करके यहाँ मुकदमा दर्ज करें, इन पर यहाँ कार्रवाई करें। कुछ हो ही नहीं। तो जिस तरह सर हम लोगों के देश में पुतिन की या ट्रंप की एक छवि है, तो वैसी कोई छवि पीएम मोदी की भी है उन मुल्कों में सर? या डॉक्टर मनमोहन सिंह की या उसके पहले के प्रधानमंत्रियों की? और उसका भी कोई बदलाव आप देख रहे हैं क्या? आप तो क्योंकि कई देखिए, साल से जाते रहे हैं रूस में। भारत में जो होते हैं, भारत एक बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी के लिहाज से। तो भारत के प्रधानमंत्री को लोग नहीं जानेंगे ऐसा तो नहीं होता। हुँ। जानेंगे, लेकिन महत्व देंगे कि नहीं ये अलग बात। जैसे वहाँ एक सिनेमा के बड़े कलाकार मुझे मिले थे, तो उनसे, हम वहाँ के अमिताभ बच्चन आप उनको कह सकते हैं। मैं उनका नाम भी ढूँढ लेता हूँ, मैंने उनके फ़ोटो के साथ पोस्ट डाली थी। एक तो लोग लोग बड़े सभ्य हैं वहाँ। वो वहाँ के अमिताभ बच्चन जैसे थे। इत्तेफ़ाक से मैं वहाँ एक सोची नाम का उनका समुद्री शहर है, जो काला सागर के किनारे है, और वहाँ लोग मतलब जाते हैं घूमने वगैरह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। वहाँ ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, तो उस वजह से और उसकी तैयारी हुई थी। मैं भी इस बार गया था। तो वहाँ एक सिनेमा का वो जो यूरेशिया सिनेमा पर एक समारोह, फिल्म फेस्टिवल जो चलते हैं वो चल रहा था उस समय, बाय द वे। तो मेरे एक जानकार हैं, जामिया मिलिया में पढ़ाते थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनके छोटे भाई हमारे छोटे भाई के साथ है, तो पारिवारिक सा रिश्ता है। तो फ़ोन पे बात हुई तो मैं मिलने चला गया उनसे, जिस होटल में वो थे। उस होटल में ही बाय द वे वो जो वहाँ के अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार हैं, वो भी थे। हाँ। और उन्होंने जो है अपनी पत्नी के साथ थे। तो बड़े आराम से, कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। पूछने-पाछने लगे भारत के बारे में, हमारे बारे में, और जो उन्होंने जो नाम लिए, वो राज कपूर का नाम था, शाहरुख खान का नाम पता नहीं कैसे उन्होंने कोई फ़िल्म उनकी देखी होगी, जानते थे। और नेहरू जी को सब जानते हैं। और ज़ाहिर है गांधी जी की तो बात के बिना बात पूरी ही नहीं होती। भारत अच्छा देश है, ये सब सारी बातें हुई। और
तो थोड़ा बहुत उनके सिनेमा के बारे में हमने पूछना चाहा, चूंकि भाषा का फर्क था तो थोड़ा सा वो अनुवाद करके, एक हमारे वहाँ जानकार है रामेश्वर सिंह, तो जी। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कराया, फिर उन्होंने आराम से फोटो वोटो खिंचाई और सबको मतलब कोई घमंड नहीं, कोई वो नहीं, बड़े प्यार से। तो एक हिंदुस्तानी से एक रूसी नागरिक का बहुत बड़ा कद होने के बावजूद जो व्यवहार है वो तो असाधारण है। मतलब उसको क्या कहते हैं, वो है। लेकिन उसमें कोई किसी नेता की कोई भूमिका है या उसकी बहुत या वर्तमान किसी नेता की कोई भूमिका है, ऐसा कुछ आया नहीं कहीं से, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा जी। राइट। तो मतलब देखा ये वो पोस्ट, डंका। जी। वो पोस्ट में डाली थी, उनका फोटो भी डाला था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मिल हाँ, गए। डाला था, मैंने देखा था सर, वो मैंने देखा भी था। इनका नाम स्टानिस्लाव ल्यूबशिन है इनका नाम। 90 ओके। साल के थे, बड़ी उम्र है, 90 साल में वो फिट थे, अभी समुद्र में नहाने जा रहे थे हाफ पैंट वगैरह पहन के। सेहत तो सेहत लंबे, दुरुस्त है। हाँ, दुरुस्त सेहत थी, लंबे से इंसान है, हमसे भी लंबे थे। और मतलब काफी अच्छा रहा, सबसे मिले वो, और काफी देर बात जी। कोई घमंड राइट नहीं सर। दिखाया, सबसे बड़ी बात ये जी। और डंका पति का भी कोई जिक्र हुआ सर कि वहाँ डंका बज रहा है, ऐसा ऐसा कुछ पता लगा आपको, या आपके कान में देखिए, नहीं पड़ी आवाज? जो भारतीय मिले वो तो आलोचना करते ही मिले, जो रूसी मिले वो कुछ दूसरी बातें करते मिले, और मतलब किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। मतलब मैं, कोई रेफरेंस मेरे पास नहीं है कि किसी ने कहा हो कि भाई मोदी जी के क्या हाल चाल है, या अच्छा। मोदी जी क्या कर रहे हैं, या मोदी जी का जलवा चल रहा है, या ऐसी कोई बात जो यहाँ के टीवी चैनलों से पता लगती है, ऐसा कुछ वहां मुझे किसी ने कहा नहीं। मैंने इसमें घटा रहा हूँ ना बढ़ा रहा हूँ, जो हुआ सो हुआ, मैंने पूछा भी नहीं और किसी ने कहा भी। हाँ, तो मतलब ऐसा जो विश्व स्तर की छवि बताई जाती है, वैसा साक्षात दर्शन नहीं कर पाए आप? हाँ, वहां तो नहीं इस तरह का दर्शन है। एक तो और बात है कि उनका युद्ध चल रहा है, और वो रूस में ज्यादातर विचार जो उनका केंद्रित केंद्रित भाव जो है वो अमेरिका से होता है, क्योंकि वो महाशक्ति वाला मामला है। और एक समय में रूस जो है, सोवियत संघ जब था तो महाशक्ति के तौर पर जाना जाता है। रूस आज भी शक्ति के मामले में महाशक्ति है, आर्थिक मामलों में नहीं रह गया, और सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में भी उसमें कमजोरी आई है। लेकिन अभी भी सामरिक ताकत तो, अगर 5,000 एटम बम है दुनिया में तो 2,500 उसके पास है। वैसे तो शायद 10,000 है दुनिया में, जिसमें 4,000 कुछ उसके पास है, 4,000 कुछ ही अमेरिका के पास है। तो वो बराबर की